द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है, लेकिन इसको लेकर विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। चाहे आप नई संसद का उद्घाटन कौन करेगा इसे लेकर बात कर लीजिए, या फिर इसका उद्घाटन कब होगा इसकी तारीख को लेकर भी लगातार जो है वो विवाद हो रहा है। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि नई संसद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि वो देश की पहली नागरिक हैं और सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद उनका है। इसी बात को लेकर बहस हो रही है। तो यहां पर अब एक नया मामला सामने आ रहा है जिसमें नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने की बात की जा रही है। यहां पर विपक्षी दल इस ओर संकेत दे रहे हैं कि नई संसद का उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल जो है इसे लेकर बायकॉट कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस दिन यानी कि 28 मई को जिस दिन को लेकर नई संसद का उद्घाटन रखा गया है, पूरा कार्यक्रम रखा गया है, उसे लेकर भी विवाद हो रहा है, क्योंकि उस दिन सावरकर की जयंती भी है और इसे लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि सावरकर की जयंती वाले दिन बीजेपी वाले जानबूझकर, मोदी सरकार जानबूझकर जो है वो नई संसद का उद्घाटन करवा रही है। क्या पूरा मामला है? विपक्षी दल इसका बायकॉट कर सकते हैं? क्या कुछ विपक्षी दल का कहना है? खबर आपको दिखा रहे हैं, लाइव हिंदुस्तान की खबर आपकी स्क्रीन पर है। हेडलाइन में लिखा है, राष्ट्रपति मुखौटा भर बचे, संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर सकता है विपक्ष, सावरकर जयंती से भी है दिक्कत। तो उस दिन सावरकर जयंती बताई जा रही है और उसी दिन जो है वो नई संसद का उद्घाटन भी होना है, नई संसद का उद्घाटन समारोह भी होना है, जिसे लेकर भी नाराजगी जो है वो जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि सावरकर वाले दिन जानबूझकर जो है नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, ये समारोह जो है उसी दिन रखा जा रहा है। अब खबर में आगे देखिए, लिखा है कि देश की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी इसका 28 मई को उद्घाटन करने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसका बायकॉट करने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया कि आखिर नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया जा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा ही सवाल उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर सवाल उठाया है कि राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन जो है वो करना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मोदी सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि आदिवासी और दलित पिछड़ों का वोट जो है सिर्फ चुनावी राजनीतिक फायदे के लिए लिया जाता है, बाद में उन्हें साइड कर दिया जाता है। यहीं आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ट्वीट करके ये भी कह रहे थे कि फायदे के लिए जो है वो दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाई जाती है, लेकिन उनको जब सम्मान देने की बात आती है तब ये लोग इसी तरीके से जो है वो दरकिनार कर देते हैं। तो कई तरह के आरोप जो हैं, कई तरह की चीजें बीजेपी को लेकर लग रही हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ी हुई है तमाम चीजों को लेकर, और यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगा रही हैं कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, जब उन्हें चुनावों में जरूरत होती है तभी वो दलित और आदिवासियों को जो है उनको पूछा करते हैं और उसके बाद किस तरीके से उन्हें जो है साइड कर देते हैं। खबर में आगे लिखा है कि यही नहीं, चर्चा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस आयोजन से किनारा भी कर सकते हैं। इससे पहले 2020 में जब संसद भवन का शिलान्यास हुआ था तब भी कई दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। तब कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि देश आर्थिक संकट और कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में करोड़ों की पूंजी खर्च करके नया संसद भवन बनवाने की क्या जरूरत थी। तब भी पीएम मोदी ही आयोजन के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने संसद भवन का शिलान्यास किया था। अब उनके ही कार्यकाल में संसद भवन बनकर तैयार हो रहा है और अब मोदी ही इस नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे लेकर तमाम विपक्षी दल जो है वो बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर एक के बाद एक ट्वीट कर रही है। कांग्रेस भी लगातार इसे लेकर कह रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को नई संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, देश की सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है उनका, सबसे पहली नागरिक है, उन्हें ही
नई संसद भवन का जो है वो उद्घाटन करना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यहां पर ट्वीट करके कहा कि ये सरकार राष्ट्रपति को नाम के लिए ही मानती है। उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कराती है। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। आगे लिखा है कि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद के शिलान्यास के मौके पर नहीं बुलाया गया था, अब तो उद्घाटन पर भी नहीं बुलाया जा रहा है। इस तरह भाजपा लगातार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। तो बीजेपी पर राष्ट्रपति का अपमान करने के भी आरोप लग रहे हैं, आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय का अपमान करने के भी आरोप लग रहे हैं। और यहां पर बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए ही दलित और आदिवासियों को पूछा करती है, दलित और आदिवासियों को जो है संवैधानिक पद पर बिठाती है, लेकिन जब उनका सम्मान करने की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनका सम्मान नहीं करती है बल्कि उनका अपमान करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के उद्घाटन में बुलाया तक नहीं गया है। संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है और उससे जुड़े संस्थान के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो अकेले ही सरकार, विपक्ष और देश के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे देश की पहली नागरिक हैं। उनके हाथों से यदि संसद का उद्घाटन होगा तो ये संदेश जाएगा कि सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के साथ और उन्हें बढ़ावा दे रही है। तो आप यहाँ पर पूरा मामला समझे कि देश की नई संसद भवन जो है एक तरफ बनकर तैयार हो चुकी है। 28 मई को कुछ ही दिनों में उनका जो है वो उद्घाटन भी होने वाला है। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सावरकर की जिस दिन जयंती है उसी दिन नई संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिसे लेकर विपक्षी दल जो है मोदी सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि विपक्षी दल जो है वो इस समारोह से किनारा कर सकते हैं, यानी कि नई संसद भवन का जो उद्घाटन किया जा रहा है, इसका जो कार्यक्रम किया जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, उस समारोह से विपक्षी दल जो हैं वो किनारा कर सकते हैं। ऐसी भी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि विपक्षी दल एक के बाद एक ट्वीट करके इस पर नाराजगी जता रहे हैं और इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और लगातार अपने फैसले को सही ही बता रही है। विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने जब संसद की शिलान्यास करा तब भी रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया था, जो कि सरासर गलत है और उनका अपमान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नई संसद का प्रस्ताव जब से ही आया है तब से ही ये विवादों में है। इसको लेकर लगातार जो है विवाद हो रहा है और अब जब ये बनकर तैयार हो गई तो एक और विवाद सामने आ गया है इसके उद्घाटन को लेकर। इसका उद्घाटन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नई संसद का उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसके बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सावरकर की जयंती वाले दिन इस समारोह को रखा गया है, जो कि गलत है, इसकी निंदा की जाती है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।